एक और रात और एक और तबाहकुन हमला। ईरान ने उर्दन में अमरीकी एयरबेस की ईंट से ईंट बजा दी। एयरबेस पर मौजूद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। इस हमले में वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग जारी है, शदीद हमले हो रहे हैं। ईरान ने एक दफ़ा फिर उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान पहुँचा? सुना है कि कुछ लड़ाका तैयारों को भी निशाना बनाया गया। आदिल भाई, इन्होंने क्या किया है अमेरिका ने कि ये अपनी बहुत सारी मशरिक़ वस्ता में जो इनकी बेसिस थी ना, वहाँ से बहुत अहम सामान उठाकर ले गए थे ये जॉर्डन, उर्दन। और इन्होंने प्लान बनाया था कि जब भी कभी हमला करेंगे ईरान पे तो दो तरफ से करेंगे, एक तरफ से इसराइल से और एक तरफ से जॉर्डन से। इसलिए जॉर्डन की अहमियत पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन्होंने किया ये है ईरान ने कि जॉर्डन में अमरीकी एयरबेस को वहाँ निशाना बनाया है। और उस एयरबेस की वाकई आपने जो कहा ना, ईंट से ईंट बजा दी, तो ईंट से ईंट बजा दी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ था, वो उड़ा दिया है। वहाँ पे रडार की जो कैपेबिलिटी थी, देखने की कैपेबिलिटी थी, उसको सबको उड़ा के रख दिया है, सब तबाह कर दिया है। ख़ास तौर पे एक नया उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम लगाया था वेस्ट एशिया के लिए, यानी मशरिक़ वस्ता पे नज़र रखने और के लिए। सुना है कि ये जो इन्होंने सर्विलेंस सिस्टम लगाया था, ये हाल ही में जो है ना वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, ताकि वस्त एशियाई रियासतों पर नज़र रखी जा सके। जी, इन्होंने असल में किया ये था कि पहले ना बहरीन वगैरह में कुछ चीज़ें लगाई थी और वहाँ से पूरी मशरिक़ वस्ता को देखते थे। एक अरब डॉलर के रडार से देखते थे, बहुत सारा इक्विपमेंट लगाया हुआ था। इन्होंने अब ये किया कि अब जॉर्डन को मजबूत करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की एयरबेसेस के बजाय अब जॉर्डन में लेकर आएँ। ये अपना थार्ड सिस्टम भी वहाँ लेकर आए, जो इनका इंटरसेप्टर का पूरा सिस्टम था, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ला के इन्होंने वहाँ पे महफूज की। इन्होंने अपने बहुत सारे F-16 तैयारे भी वहाँ ले आके खड़े कर दिए थे, ताकि कभी मशरिक़ वस्ता की किसी बेस पे हमला हो तो ये सब चीज़ें बच जाएँ। अब मामला ये हुआ है कि ईरान को समझ आ गई है और उसको अंदाज़ा हुआ है, तो उसने जॉर्डन को निशाना बनाना शुरू किया है। आज जब उन्होंने निशाना बनाया है तो जॉर्डन में उन्होंने एक फाइटर जेट्स के स्टोरेज रैम को निशाना बनाया है। अच्छा। जी, स्टोरेज रैम्प आदिल भाई उस मकाम को कहते हैं जहाँ बहुत सारे तैयारे खड़े होते हैं और अभी उन्हें फ़ौरन उड़ाना नहीं होता, उनकी बारी नहीं आई होती। तो ये एक्टिव मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं होते, ये वैसे खड़े होते हैं, लेकिन ये जदीद तैयारे होते हैं और बिल्कुल तैयार हालत में होते हैं। और उस रैम्प को निशाना बनाने का मतलब ये है कि कई एक अमरीकी फ़िज़ाई जदीद तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। अगर कामयाबी से वहाँ पे खैबर शिकन मिज़ाइल जैसे बैलिस्टिक मिज़ाइल जो पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक तो उनका वहाँ पे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो लगा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया रोकने में मिज़ाइलों के ईरान के। और ईरान ने जिन कोऑर्डिनेट्स पे हमला किया, ईरान को अच्छी तरह पता था कि उसे बचे कुचे किन अहदाफ को निशाना बनाना है जॉर्डन की एयरबेस पे। और इसीलिए उन्होंने जब हमला किया है तो उन्होंने फाइटर जेट्स के स्टोरेज रैम को निशाना बनाया है, रडार्स को, सर्वेलेंस सिस्टम को, और पूरे वेस्ट एशिया को जो नज़र रखने के लिए एक नया सर्वेलेंस सिस्टम था उसको भी तबाह किया है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो जॉर्डन से आ रही है। और ये अमरीकी जो ख़ास तौर पे फ़ौज है, ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही दिलखराश ख़बर है। और उनका दिल इस वक्त रो रहा होगा क्योंकि जॉर्डन में उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप दो तरफ से तबाह करने के लिए ईरान को किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमला है और कामयाब हमला है तो इस अमेरिका को बहुत ही बुरी चोट पहुंचाई गई है। और अब कम से कम जॉर्डन से कोई हमला करते हुए बहुत ही एहतियात का मुजाहरा करेगा अमेरिका। और उसको पता चल गया होगा कि अगर वो बंदर अब्बास पे हमला करता है और जज़ायर पे कब्ज़ा करने का सोच रहा है तो उसको अभी यहाँ तो सरप्राइज़ मिलना ही है, उसको दूसरी जो मशरिक़ वस्ता की बेसिस हैं उन पर बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ अभी मज़ीद अमेरिका के मुंतज़िर हैं। तो अज़हर भाई, इतने शदीद हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, और ये दावे कर रहे थे कि उर्दन ने हमने फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम लगा लिया है और ईरान की जानिब से किए गए किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और उन हमलों को रोका जाएगा। लेकिन जितने हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं वो उनको रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं आदिल भाई कि ये हिकमत अमली पे चल रही है ईरानी पासदारान इनकलाब। ये भड़के नहीं मारते। ये क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली जब तक इनके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं होते ये कोई बात ही नहीं करते। कोई आपने नाम नहीं सुना होगा पिछले कुछ अरसे के अंदर कि हम जॉर्डन को निशाना बनाएंगे 2 महीने पहले। ये सोचते थे, ये अक्सर कहते थे कि हम मशरिक़ वस्ता की कुछ बेसिस को बनाएंगे। जॉर्डन में जब मिलिट्री बिल्डअप किया है अमेरिका ने, वहाँ ला के अपना इंटरसेप्टर वगैरह रखे हैं, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, तैयारे खड़े किए हैं और बाकायदा उसको एक एक्टिव बेस बना दिया है कि वहाँ से हमला करना है ईरान पे। तो ईरान ने थोड़े से अपने तोपों का रुख उस तरफ भी कर लिया और उसके बाद एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए निशाना बनाया है। और उसे पता है कि वहाँ किस टेक्नोलॉजी से हमारी किस चीज़ को रोका जाएगा,
इसलिए वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता बड़ी है। हैरत की बात है कि ईरान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी से हमारी टेक्नोलॉजी को रोका जा सकता है, और हमारी टेक्नोलॉजी को अगर रोका जाए तो हम उसका तोड़ क्या निकालेंगे। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ईरान ने पूरी तैयारी की हुई है। बस वही ना आदिल भाई, बात यह है कि ईरान ने की मदद की जा रही है, ईरान को मदद हासिल है अपने दोस्तों की, चीन की टेक्नोलॉजी है, रशियन टेक्नोलॉजी का तस्करा हो रहा है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, 4K वीडियोज़ हैं सैटेलाइट की, जिससे वो देख रहे हैं, अंदर तक झांक रहे हैं वेयर हाउसेस के। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि अगर वो एक गोदाम को निशाना बनाते हैं, देखें ये पुरकशिश है सुनने में कि आपने तैयारे उड़ा दिए एयर बेसिस पे और बहुत बड़े बड़े मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, लेकिन वेयर हाउस तबाह हो गया तो लोग कहते हैं अच्छा वेयर हाउस भी तबाह हो गया होगा, कोई गोदाम होगा। नहीं, हालांकि लोगों को वेयर हाउस का नहीं पता कि वहाँ उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती जी, उसके अंदर ख़जाना होता है, उसके अंदर मिलिट्री का दिल होता है, उसके अंदर वो इक्विपमेंट होता है जो अभी जिसकी आप यूँ कह लें कि अभी सील भी नहीं उतरी होती, पैकिंग भी नहीं उतरी होती, जदीद तरीन होता है, करोड़ों डॉलर्स का होता है, और उसको वहाँ गोदामों को निशाना मतलब बनाने इसको ऐसा समझा जा सकता है कि देखें वो ड्रोन्स जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए और मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने हैं वो उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। वो मिज़ाइल या बॉम्ब्स जो लड़ाका तैयारों पे फिट किए जाने हैं मुस्तकबिल के लिए, अभी नहीं किए गए, वो उस वेयर हाउस के अंदर हो सकते हैं। वो इक्विपमेंट जो लड़ाका तैयारों को एनहेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उसके अंदर हो सकता है। तो यानी वेयर हाउस तो पूरा समझ लें कि एक ऐसा डिपो है जो अब मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता है आपको जंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसी की बेसिस पे जितने बड़े बड़े वेयर हाउसेज होंगे, जितना सामान उसमें होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस होगा कि हम वेयर हाउस पे नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि हाँ हम 2 महीना जंग लड़ सकते हैं, और अगर वेयर हाउस में कुछ नहीं है तो आप कहते हैं इसको समेटना शुरू करो। तो वहाँ लाके उन्होंने कहा कि हमें ये जंग तवील लड़नी है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें ला के यहाँ रखते हैं। उन्होंने अपना बेहतरीन मिलिट्री इक्विपमेंट वहाँ ला के रखा वेयर हाउसेज में जॉर्डन की, और उसको ख़ास तौर पे इसीलिए कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए निशाना बनाकर तबाह किया गया। और इसी तरह उन्होंने बहुत बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम उड़ा दिया। उनका सर्वेलेंस सिस्टम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये वो आँख है जो आने वाली चीज़ को भी देखती है और जहाँ हमला करना है उसको भी देख रही तो होती यानी है। अगर उस सर्विलेंस सिस्टम को उड़ा दिया तो वो अमेरिका तो बिल्कुल अंधा हो गया, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा या नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या कौन सा इक्विपमेंट आ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, कौन सा मिसाइल आ रहा है जो उसे निशाना बनाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है जॉर्डन वाले की इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे पूरे वेस्ट एशिया को देखने के लिए ख़ास अजहर भाई वेस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, मिडल ईस्ट को, तमाम खित्तों को जो है ना वो देखने के लिए ये सर्विलेंस सिस्टम जो है ना लगाया गया था। बिल्कुल, और ये आप उसका सब्स्टिट्यूट कह लें एक तरह से आसान अल्फाज में, जो बहरीन में 1.1 अरब डॉलर का उन्होंने एक रडार लगाया था जो 5000 किलोमीटर दूर तक देखता था और आने वाले ऑब्जेक्ट को भी देखता था और समंदरों, फ़िज़ाओं, ज़मीन पर होने वाली मूवमेंट्स को ट्रैक करता था। और उसके बाद ये लोग बहुत कामयाबी से निशाना बनाते थे, और जिसके तबाह होने के बाद ये बात भी सामने आई कि पूरे ख़त्ते का वेदर चेंज हो गया, बारिशें शुरू हो गई, जो खुशहाली थी वो ख़त्म हो गई, जो बहुत ज़्यादा पानी का बहरान था, हर जगह पे फसलें तबाह हो रही थी, वो वाला मामला भी जो है हल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई आम सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है, कोई आम रडार्स नहीं है, ये बहुत ही ख़ास किस्म का जदीद तरीन इक्विपमेंट है जो न सिर्फ दुश्मन को देख लेता है, उस पर हमला करने की जगह को भी देख लेता है, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो बादलों को भी कहता है कि इधर उधर मत जाओ, और उसका मतलब ये है कि वहाँ बारिश भी नहीं बरस सकती। तो इसको निशाना बनाने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी ख़बर जॉर्डन से इस आज पहुँची है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर हिला रही होगी, परेशान कर रही होगी अमरीकी फ़ौज को, क्योंकि उन्होंने अपना एक इंतहाई महंगा जब सिस्टम ला के यहाँ रखा है और उसको भी तबाह कर दिया गया है। तो ईरान ने अमरीका को जॉर्डन की पिच पे जो है वो नॉकआउट कर दिया है, और अब अमरीका को पता चल गया है कि जॉर्डन को बहुत ही एक्टिव मिलिट्री बेस के तौर पे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ से कोई हमला होगा तो जॉर्डन पर एक बार फिर क़यामत बरसेगी। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, बिल्कुल जॉर्डन पर एक दफ़ा फिर क़यामत बरसेगी अगर वहाँ से ईरान पर कोई हमला किया गया। अज़हर अली ख़ान ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।